जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना, भीमसेन का प्रतिरोध, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान, वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वन गमन, विदुर का महाप्रयाण, धृतराष्ट्र सहित पांडवों को व्यास जी के आश्रम पे आना, देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की प्रतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाण अग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गंधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे और वे उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मृत कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार वह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, वह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना कर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया है। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौओं और कुत्ते की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का अधोदैविक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का अधोदैविक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायु पुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता
और क्या होगी। आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा और हम अमित प्रकर्म वालों को मत्स्य देश की राजा की दासता करनी पड़ी थी। हम सब में ज्येष्ठ यदि जुआ ना खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती। मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आप ही के कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नित्य की शिक्षा देने के लिए ब्रह्मला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंगन धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का सिमरन करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराज का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराज के सभी पुत्रों का भी वध मैंने नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराज को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराज ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गंधारी सहित महाराज धृतराज कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराज वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगा। वे तथा अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट पर पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। तत्पश्चात धृतराज आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शतयूप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एकाग्रचित्त होकर तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगा, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। अतः माता तथा पृथजन को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें, ऐसा मेरा विचार है। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्य नागरिक जन वहां एकत्रित हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ शतयूपाश्रम में जाकर धृतराज आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराज से पूछा, वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराज ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वह दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वह राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजा, ये विदुर जी विरक्त हैं
अतः ये देह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सब भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बतलाया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवर्ती पुत्र व्यास जी तथा नारद भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्व्यापयान, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत ही तड़प रहा है। अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। गंधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखला दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक अपने प्रिय, अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अतः हे तपोधन, उसे अभी दिखला दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवर्ती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्राकृतिक स्वरूपाणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुणा रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपाणी उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसे उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रस आदि गुण समस्त इंद्रियां अहंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व रज तम आदि गुणों सहित लिंग को शुक को समाधि में अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतः आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखला दें। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भावनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को सुरग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गंधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर आप परिमत तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का सिमरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सब को पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृष्टादि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय धृष्टराज आदि का दिव्य अग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति परम द्वारा और रूर का वृत्तांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दिव्य अग्नि में कुंती एवं गंधारी सहित राजा धृष्टराज दिग्ध हो गए। संजय पहले ही धृष्टराज को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से यह सब वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिया के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया।
इसके पश्चात जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चारों ओर भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के व्रज नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राज ऋषि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार अखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से वृद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास से तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मुनि व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली के प्रभाव से चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वह मुनि श्रेष्ठ कुछ नहीं बोले। वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गावाजित अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वे अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मुनियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ना करने पर नहीं। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गज्ञ होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह भवतव्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें।
इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम ना करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थी के घर जाता ही है। देवता प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता ना मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि देव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे राय महाराज, वह कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित कर दिया था? वह कैसे मरी थी? यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज शायरर्थी की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमिति ने जन्म दिया जो बड़ी यशस्वी थी। उस प्रमिति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमिति के पुत्र परम तेजस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्वासु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा के स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वहां वह उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमद्वार रखा। वह सुलक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।